हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह रैंकर टीचिंग एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। थंबनेल देखकर आपके चेहरे पर एक मुस्कान तो आई होगी कि सर ये 8 पे कमीशन तो आ गया है, लेकिन हम टीचरों को क्या लाभ होगा इसके बारे में कोई वीडियो बना ही नहीं रहा है। तो आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और ये वीडियो आपके सामने आ चुका है, जिसमें हम देखेंगे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के टीचरों की सैलरी में क्या ग्रोथ होगी, क्या उन्हें फ़ायदा मिलेगा। इसका सबसे बड़ा मोटिवेशन ये मिलेगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको डबल मेहनत से आगे बढ़ना होगा ताकि इस पे कमीशन का जल्द से जल्द लाभ ले। क्योंकि ये पे कमीशन कब से लागू होगा, कम से कम अभी इसको घोषणा हुई है 1 जनवरी 2026 से, लेकिन इसमें क्या होगा, अभी कम से कम 18 महीने का समय लगेगा। यानी 2 साल बाद इसकी नियमें या फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं। तो इसलिए तैयारी कर लीजिए और बहुत जल्दी आप इसके लाभार्थी होंगे। तो देखिए, वेतन आयोग क्यों बनाया जाता है ये हम जान लेते हैं। इसकी वजह क्या होती है, समय के साथ महंगाई बढ़ती है और खर्चे बढ़ते हैं, इसलिए सरकार हर 10 सालों में क्या करती है, एक वेतन आयोग की स्थापना करती है। अभी तक भारत में 7 वेतन आयोग बन चुके हैं। ठीक है, 8वें वेतन आयोग की स्थापना की जा चुकी है, जिसकी सिफारिशें अभी बाद में आएंगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम लोग। अब देखते हैं कि जो 8वां पे कमीशन है उसको केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, यानी केंद्र सरकार ने इसको अपनी मंजूरी दे दी है, ये ध्यान रखेंगे। और ये आयोग जो होगा, इसकी अध्यक्ष कौन होंगी, इसकी अध्यक्ष होंगी न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, और इनकी सिफारिश से 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। लेकिन उसके पहले हमें यह पता होना चाहिए अब तक भारत में कितने वेतन आयोग बन चुके हैं और पहला कब बना था। तो ध्यान रखिए, पहला जो वेतन आयोग था उसकी स्थापना 1 जुलाई 1947 को ही हो गई थी, यानी आज़ादी से भी पहले। तो कभी एग्जाम में ये स्टेटमेंट बना के भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये मान के चलिए इस वीडियो से हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज़ादी से पहले वेतन आयोग की स्थापना हो चुकी थी। इसके बाद वर्ष 1959 में, 1973 में, 1986, 1996, 2006, 2016 और 2026 में की जा चुकी है। अब तक जो वेतन आयोग है वो 8वां वेतन आयोग की मंजूरी मिल चुकी है। इसका लाभ कितने लोग को मिलेगा, तो ध्यान रखिए, 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 से 69 लाख पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलने वाला है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसका दूसरा दबाव क्या पड़ता है, जैसे ही केंद्र सरकार इसकी मंजूरी देती है, राज्य सरकारों पर दबाव अपने आप बढ़ने लगता है कि हम नहीं देंगे तो हम अलोकप्रिय हो जाएंगे। इसलिए राज्य सरकारें भी केंद्र के बाद इस वेतन आयोग को मंजूरी दे देती हैं। यह वेतन आयोग कितने महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, तो ध्यान रखेंगे 18 महीने के बाद यह अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। और जरूरी नहीं कि सरकार हर सिफारिश को मान ही ले, कोई ये मैंडेटरी नहीं है, बॉन्डेड नहीं है। सरकार उनमें से कुछ सिफारिशों में संशोधन भी कर सकती है। ठीक है, जो उम्मीद लगाई जा रही है 30 से लेकर 34% की इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। ध्यान रखेंगे, 30 से लेकर 34% की वृद्धि इसमें हो सकती है। और ये कब से लागू होगा, ये बता ही दिया मैंने आप लोग को, 1 जनवरी 2026 से।
इसमें मैंने बोला 18 महीने बाद इसकी रिपोर्ट आएगी, लगभग मान के चलिए 2 साल बाद लागू होगा। मैं एक डेट मान लेता हूं 1 जनवरी 2028। अब इस दिन से लागू होगा तो जो 1 जनवरी 2026 से 2028 के बीच में क्या मिलेगा, वो मिलेगा एरियर। अब कहोगे सर ये एरियर समझाइए होता क्या है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए किसी कर्मचारी की सैलरी 10,000 रुपये थी और ये वेतन आयोग लगने के बाद उसकी सैलरी 15,000 रुपये हो गई। उसकी सैलरी में 5,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई और ये 5,000 रुपये कब से जोड़े जाएंगे, 1 जनवरी 2026 से और 1 जनवरी 2028 तक जो गैप था। और ये 2 साल का पैसा उसे चाहे तो सरकार एक मुश्त दे देगी या 2-3 किस्तों में देती है, जैसी सरकार अपनी सुविधा समझे। तो इसे ही बोलते हैं एरियर, जो एक्स्ट्रा इनकम, क्योंकि घोषणा कब हुई है, लागू कब हुआ है, उसके बीच का जो सैलरी का डिफरेंस है उसी को बोलते हैं हम लोग एरियर। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है कि कितने % बढ़ोतरी हो रही है। तो ये अनुमान लगाया गया है कि जैसे 7वें वेतन आयोग में 2.57 की बढ़ोतरी हुई थी, तो ये मान के लिए इसमें लगभग इसके आसपास या इससे कम होगी। क्यों, इस समय सैलरी लोगों की ऑलरेडी ज्यादा है, तो इसमें 3 गुना 4 गुना की उम्मीद मत कीजिए, हो सकता है इससे कम भी हो। तो वो इतनी होगी कि आपकी सैलरी जो होगी वो डबल के आसपास होगी या उससे थोड़ी कम भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन सोचो डबल भी होगी या उसके आसपास भी, तब भी कितनी हाइक होगी। अगर आप 50,000 सैलरी पाते सीधे 1 लाख के आसपास या 90,000 के आसपास। क्योंकि सर ऐसा ही होगा क्या, नहीं, इसमें कुछ कंडीशन होती हैं जो आपके, जैसे डीए आपको नहीं मिलेगा, इसमें डीए 0 हो जाएगा, फिर से डीए बढ़ेगा, तो डीए वगैरह वो सब जोड़ के थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि डीए अभी जोड़ के मिल रहा है तो ज़्यादा होगा। एचआरए आपका बढ़ जाएगा। एचआरए क्या होता है, हाउस अलाउंस। डीए क्या होता है, महंगाई भत्ता। ठीक है, जैसे नया वेतन आयोग लगेगा वो 0 से मिलेगा, वो बढ़ता रहेगा 10 सालों के अंदर। देखते हो अभी 57% हो गया, 56% हो गया है, वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो वो जब 0 हो जाएगा तो डबल नहीं, थोड़ी सी और कम होगी, जो मान के चलिए आपकी लगभग 35 से 40% सैलरी हाइक होगी, और ये भी बहुत बड़ा हाइक है। ठीक है, मैंने बताया था 30 से 35% या 40% तक बढ़ोतरी होगी। अब देखेंगे हम लोग, ये बता दिया मैंने 2.57 की बढ़ोतरी हुई थी। अनुमान लगा रहे हैं 3 से 3.5% की, लेकिन ये बहुत ज्यादा है, इतनी नहीं होगी, बल्कि हो सकता है इससे भी कम हो। अब देखेंगे जो हमारे काम का है, जो वीडियो बनाया मैंने, इसका पर्पस क्या है। पीआरटी टीचर, प्राइमरी टीचर, इनका पे स्केल पहले क्या था, ग्रेड पे था 4200, और 4200 पे ग्रेड के अनुसार ये आते थे आप लोग के 35,400 से 1,12,000 की रेंज में। ठीक है, 8वें वेतन आयोग के बाद इनकी न्यूनतम हो जाएगा 50,000 और जाएंगे 1,60,000 तक। काफी बढ़ोतरी है। ठीक है, क्योंकि रिटायरमेंट तक आपकी सैलरी काफी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, लेवल 6 में। अब क्या हो जाएगा इसमें, अब देखेंगे न्यूनतम वेतन जो 35,000 था, ठीक है, एक्सपेक्टेड है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि ये सर हो जाएगा, ये इसके आसपास ही रहेगा, ध्यान रखेंगे। अब जो टीजीटी होंगे उनका 7वें पे कमीशन के अनुसार पे ग्रेड क्या था, 4600 था, और बेसिक क्या था, 44,900 से 1,42,000 था इसमें, ये ध्यान रखेंगे। अनुमान है कि अब हो जाएगा 63,000 से 1,90,000 तक पहुंच जाएंगे लोग।
और जो पीजीटी के टीचर होंगे उनका ग्रेड पे होता है 4800 पे स्केल, और पहले था 47,600 न्यूनतम और 1,51,000, जो अनुमान है 68,000 से 2,10,000 तक पहुंच जाएगा। सोचिए कितनी सैलरी, ध्यान रखेंगे। इसलिए अगले, और ये तो इस पे कमीशन का है, आप तक जब तक जॉब करोगे 30 साल 35 साल जो भी, उसमें 3 पे कमीशन के आप लाभ लोगे। ये विश्वास कीजिए अगले 20 साल बाद लोगों की सैलरी 3-4 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं होगी, ध्यान रखेंगे, ठीक है, रिटायरमेंट के समय तक। तो चलिए बच्चों, ये थी वीडियो। होपफुली इस वीडियो से टीचर जो कम्युनिटी के लोग हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, उनका डाउट दूर हो गया होगा और उनको मोटिवेशन मिलेगा। और ये देखिए, ये वीडियो मोटिवेशन के साथ साथ एग्जाम को भी ध्यान में रख के बनाया गया है, तो एग्जाम में भी ये फायदा देगा। तो चलिए, ऐसे ही शानदार वीडियो आगे आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसका पीडीएफ आपको रैंकर टीचिंग एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।